ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने हफ्ते को मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर के लोगों के इनके यौम तासीस पर दिली मुबारकबाद पेश की। खड़गे ने अपने ट्वीट में कहा कि मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर के लोगों को इनके यौम तासीस पर हमारी नेक ख्वाहिशात। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत की तश्कील के बाद से गुज़िश्ता 51 बरसों में मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर के लोगों ने कौम के तामीर में जबरदस्त ताउन किया है। उन्होंने कहा कि हम आपके लिए अमन, खुशी और मुसलसल तरक्की को ख्वाहिश करते हैं। गांधी ने ट्वीट किया कि मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के लोगों को इनकी यौम तासीस पर मुबारकबाद। उन्होंने कहा कि इनकी भरपूर तारीख और मुतहरिक सकाफत हिंदुस्तान का फख्र है, जिसकी हमें कद्र करनी चाहिए। आठवां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल आज यहां शुरू हो गया है और इस मौके पर वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर मुमलिकत जितेंद्र सिंह मौजूद रहेंगे। सरकारी जराये के मुताबिक 24 जनवरी तक मुनाकिद होने वाले ये प्रोग्राम यहां मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस में शुरू होगा। एक ट्वीट के जरिए साइंस फेस्टिवल की शुरुआत और मेहमानों का खैर मकदम करते हुए वज़ीर आला चौहान ने कहा कि वो इस मौके पर सबको मुबारकबाद देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क की आजादी के अमृत काल में मुनाकिद होने वाला ये मेला साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की में मददगार साबित होगा। जम्मू के नराल इलाके में हफ्ते को दोपहर असरार धमाकों में कम से कम 6 अफराद जख्मी हो गए हैं। पुलिस जराये के मुताबिक जम्मू कश्मीर के नरवाल इलाके में 2 धमाके हुए, जिनके नतीजे में कम से कम 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। बताया जाता है कि ये धमाके 2 गाड़ियों में हुए हैं। उन्होंने कहा कि जख्मियों को इलाज व मुआलजे के लिए GMC जम्मू मुंतकिल किया गया। एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस जम्मू मुकेश सिंह ने बताया कि जम्मू के नरवाल में 2 धमाके हुए हैं, जिनमें 6 अफराद जख्मी हुए हैं। दर असना पुलिस के आला ओहदेदार हालत का जायजा लेने के लिए जाए वारदात पहुंच गए हैं। वाक़े के फौरी बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। एक मुकामी शहरी ने बताया कि पहला धमाका करीब 11:15 बजे और हुआ और इसके 15 मिनट बाद दूसरा धमाका हुआ। ये धमाके उस वक्त हुए हैं जब भारत जोड़ो यात्रा सुबह जम्मू पहुंचा और यौम जमहूरिया की तकरीबात की इनेकाद के लिए तैयारियों को भी हतमी शक्ल दी जा रही है। वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली सरकार श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर चट्टानें खिसकाने की वजह से हफ्ते की सुबह ट्रैफिक की नकलो हमल एक बार फिर रोक दी गई। ट्रैफिक हुकाम ने बताया कि कौमी शाहरा पर पंथाल इलाके में लगातार चट्टानें खिसका रही हैं, जिसके पेश नजर इस पर ट्रैफिक की नकलो हमल बंद कर दी गई है। हम आपको बता दें कि शाहरा पर जुमे के रोज भी जायद 3 घंटों तक ट्रैफिक बंद रहा था। इधर वादी को लद्दाख यूनियन टेरिटरी के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर, लेह, शाहरा और जनूबी कश्मीर के जिले शोपियान के सूबे जम्मू के जिले पूंछ के साथ जोड़ने वाली तारीखी मुगल रोड पर पहले से ही ट्रैफिक की आमदरफ्त बंद रही। यूक्रेन के मशरिक में जुमे की देर रात फिजाई हमले के हवाले से कई इलाकों में वार्निंग जारी की गई है। यह मालूमात डिजिटल तब्दीली की वजारत की फिजाई हमले के अदद शुमार के मुताबिक दी गई है। वजारत के ऑनलाइन नक्शे में दिखाया गया है कि यूक्रेन के पोल्टाओ, खार्किव और वसाक इलाकों के साथ साथ इलाके के यूक्रेन के जेर कंट्रोल इलाकों में हवाई हमलों की वार्निंग मौसर थी। रूस के क्रिमना पुल पर दहशतगर्दाना हमले के 2 दिन बाद 10 अक्टूबर 2022 से यूक्रेन के बुनियादी ढांचे पर दुरुस्त हमले किए गए थे। यूक्रेन के वज़ीर आज़म डेनिस शुमहाल ने गुज़िश्ता साल नवंबर में कहा था कि यूक्रेन के तवानाई के बुनियादी ढांचे के तकरीबन 50% हिस्सा तबाह हो चुका है। पाकिस्तान की वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA ने हफ्ते को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज को 16 अरब रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग केस में बेगुनाह करार दिया है। तहकीकाती एजेंसी ने लाहौर की एक अदालत में ज़िमनी चालान पेश किया, जिसमें कहा गया है कि सुलेमान और शरीके मुलजिम ताहिर नकवी को कसूरवार नहीं पाया गया। जुलाई में एक ट्रायल कोर्ट ने इन्हें 16 अरब रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक और मुश्तबा के साथ मफरूर मुजरिम करार दिया था। FIA की रिपोर्ट के मुताबिक तहकीकाती टीम ने मिस्टर शहबाज खानदान के 28 बेनामी अकाउंट्स का सुराग लगाया, जिनके जरिए 2008 से 2018 तक 16.3 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी। जिसके बाद तहकीकाती एजेंसी ने नवंबर 2020 में मिस्टर शहबाज और इनके बेटे हमजा और सुलेमान के खिलाफ अंसदाद बदउनवानी एक्ट की दफा और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम एक्ट के
तहत मुकदमा दर्ज किया था। सुलेमान ने अपनी दरख्वास्त में जमानत में कहा था कि अदालत को इन्हें मफरूर करार देने से पहले कानूनी तरीक़ेकार को मुकम्मिल करने की जरूरत है, जिसके बाद अदालत ने 23 दिसंबर 2022 को इस केस में 5 लाख रुपए के जमानती मचलके पर इन्हें अबूरी जमानत दी थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि मिस्टर सुलेमान के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। इस दौरान मिस्टर सुलेमान अपने पते पर मौजूद नहीं थे, क्योंकि वो बैरून मुल्क चले गए थे, इसलिए वारंट पर अमल दरामद नहीं हो सका। अमेरिका में 6 जनवरी 2021 को होने वाले कैपिटल फसादात में मुलविस होने के इल्जाम में 3 अमेरिकी फौजी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये मालूमात अदालती दस्तावेजात से सामने आई हैं। दस्तावेजात से पता चला है कि 3 अमेरिकी फौजी को इस हफ्ते के शुरू में गिरफ्तार किया गया था। मुजरिमाना शिकायत के मुताबिक इनकी तफ्तीश हमलों के दिन से इंस्टाग्राम पोस्ट और वीडियो फुटेज के साथ शुरू हुई। तीनों के कैपिटल के अंदर 52 मिनट गुजारे और वहां तस्वीरें ली हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे ने 6 जनवरी के बाद से 18 महीनों में तकरीबन 900 गिरफ्तारियां की हैं और 325 से ज्यादा अफराद पर फर्द जुर्म आयद की, जिनमें से कुछ के कैपिटल में तोड़फोड़ भी की। अमेरिकी सनतकार एलोन मस्क के ट्विटर हासिल करने के बाद मुलाजमीन की तादाद में तकरीबन 80% की कमी आई है। CNBC ने कंपनी के अंदरूनी रिकॉर्ड का हवाला देते हुए ये इत्तला दी। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2022 के आखिरी में मस्क के ट्विटर के 44 अरब डॉलर के हसूल को हतमी शक्ल देने से पहले सैन फ्रांसिस्को में कायम कंपनी में तकरीबन 7,500 मुलाजमीन थे, लेकिन ये तादाद कम होकर तकरीबन 1,300 फाल मुलाजमीन तक हो गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्विटर के पास अब 550 से कम कुल वक्ती इंजीनियर्स हैं और सिक्योरिटी टीम में 20 से भी कम मुलाजमीन शामिल हैं और कंपनी के पास तकरीबन 1,400 गैर काम करने वाले मुलाजमीन भी हैं, जिन्हें अभी तक तनख्वाह दी जा रही है। इसके अलावा कंपनी के 1,300 मुलाजमीन में तकरीबन 75 मुलाजमीन छुट्टी पर हैं, जिनमें 40 इंजीनियर्स हैं। मस्क ने कंपनी के रोजमर्रा के कामों में तब्दीली करने के साथ ही कई मुलाजमीन को निकाल भी दिया है। चीन के मगरबी ऑटोनोमस रीजन तिब्बत में बर्फानी तोदे गिरने से हलाकतों की तादाद बढ़कर 28 हो गई है। चाइना सेंट्रल टेलीविजन CCTV ने मुकामी इमरजेंसी सर्विस का हवाला देते हुए अपनी रिपोर्ट में ये मालूमात दी। मीडिया के मुताबिक ये जिले में रेस्क्यू ऑपरेशन में 236 ट्रांसपोर्ट और खुसूसी गाड़ियों के साथ में 1,300 रेस्क्यूज शामिल थे। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है। मेडोग काउंटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी को मंगल की शाम एक हंगामी अलर्ट मौसूल हुआ है। बर्फानी तोदे ने मेडोग और काउंटियों को मिलाने वाली शाहरा पर एक सुरंग की दाखिल के रास्ते को बंद कर दिया, जिससे सुरंग के अंदर लोग और कारें फंस गई थी। मगरबी अफ्रीका के बुर्किना फासो में इस माह की शुरू में अगवा की गई लड़कियों और खवातीन को रिहा कर दिया गया है। ये मालूमात कौमी नशरियाती इदारे RTB की रिपोर्ट में दी गई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने मंगल के रोज 12 और 13 जनवरी को बुर्किना फासो के शुमाली साहिल इलाके में तकरीबन 50 लड़कियों और खवातीन के अगवा की मजम्मत की और इनकी फौरी महफूज वापसी का मुतालबा किया। RTB ने जुमा को इत्तला दी है कि 52 मगविया खवातीन और 4 शेरख्वार बच्चों को फौज ने आजाद कर लिया है। गुटेरेस ने मुकामी हुकाम पर जोर दिया था कि अगवा के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटघरे में लाने में कोई कसर उठा न करें। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर आला KCR ने तेलंगाना रियासती बजट 2023-24 की तजावीज़ात का लिया जायजा। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव और महकमा फाइनेंस के अहदेदारों ने की इजलास में शिरकत। तेलंगाना में डेयरी सनत को मजीद तरक्की देने की कोशिशें की जाएंगी। बोर्ड इजलास से रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव का खिताब।
वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने BRS हल्के असम्बली मलकपेट के कैलेंडर का किया रस्म इजरा। तकरीब में इंचार्ज BRS हल्के असम्बली मलकपेट मोहम्मद आजम अली व दीगर ने की शिरकत। रियासती वजीर निरंजन रेड्डी ने वनपर्ती मंडल में पले निद्रा प्रोग्राम में लिया हिस्सा। अवामी मसाइल का लिया जायजा। मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम में की शिरकत। जिले आदिलाबाद में कबायलियों की यात्रा का आगाज। हुकूमत के मुनासिब इंतजाम। रियासती उजरा सत्यवती राठौर, इंदिरा किरण रेड्डी, रुकन कौंसिल कविता की 24 जनवरी को शिरकत मुतवक्किल। कोविड-19 एक डोज वाली वैक्सीन तैयार करने की कोशिश। भारत बायोटेक कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन डॉक्टर कृष्णा एल्लैया का बयान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए बने रहिए TTV के साथ। दीजिए सारी टीम के साथ इजाजत। अल्लाह हाफिज।